हमारे संगठन के सबसे सफल व्यक्तियों में से एक ने मुझसे कहा था, आप कुछ जानना चाहते हैं? जब भी मैं आपकी तरफ देखता हूं तो मेरी हंसने की इच्छा होती है। आमतौर पर आप किसी जोकर की तरह कपड़े पहनते हैं। इसे पता इसे पचा पाना बहुत मुश्किल था, परंतु वह आदमी 40 मिनट का अंडा था। मैं जानता था कि वह गंभीर था, इसलिए मैं सुनता रहा। फिर उसने मुझे पूरी बात बताई और अच्छे से बताई। आप अपने बालों को बहुत लंबे बढ़ने देते हैं। आप किसी पुराने फुटबॉल खिलाड़ी की तरह देखते हैं। आप बिजनेसमैन की तरह नहीं होगा। दरअसल इससे आपका पैसा बचेगा। मेरी बात मानिए, किसी अच्छे हेयर ड्रेसर का पता लगाइए। अगर आप किसी को ना जानते हो तो जाकर स्कॉट और हंसी करके जो स्टॉक से मिलिए। उसे बता देना कि मैंने तुम्हें भेजा है। उसे साफ साफ बता देना कि तुम्हारे पास कपड़ों पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, परंतु तुम यह जानना चाहते हो कि अच्छी तरह कपड़े कैसे पहने जाते हैं। उसे बता देना कि अगर वह तुम्हें यह सिखा देगा और तुम्हें सलाह देगा तो जब भी तुम कपड़े खरीदोगे उसी की दुकान से खरीदोगे। उसे यह सुनकर अच्छा लगेगा। वह तुमसे व्यक्तिगत रुचि लेगा। वह तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या पहनना चाहिए। वह तुम्हारा समय और पैसा बचवा देगा और तुम अधिक पैसे कमा सकोगे, क्योंकि लोग तुम पर अधिक विश्वास करने लगेंगे। इस तरह का विचार मेरे दिमाग में कभी नहीं आया था। अच्छी तरह से तैयार होने पर मेरे द्वारा सुनी गई यह सबसे अच्छी सलाह थी। मुझे हमेशा इस बात की खुशी रहेगी कि मैंने उसकी बात सुनी। मैंने अपने आप को रूबी डे नाम के एक अच्छे नाई के हवाले कर दिया। मैंने उसे बता दिया कि मैं हर सप्ताह उसके पास आऊंगा, कि मैं चाहता हूं कि मेरे बाल किसी बिजनेसमैन की तरह दिखे और वह मेरे बाल इस तरह तराशे कि यह हर बार एक से नजर आए। इससे मेरा बाल कटवाने का खर्च पहले की तुलना में बढ़ गया, परंतु मैंने अगले कदम पर पैसा बचा लिए। मैं जो स्कॉट के पास गया और वह खुशी खुशी मेरे मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसने मुझे सिखाया कि टाई कैसे बांधी जाती है। जब मैं टाई बांधने की प्रैक्टिस करता था तो वह मेरे पास खड़ा रहता था और इस तरह मैं भी टाई बांधने में उतना ही निपुण हो गया जितना कि वह था। जब भी मैं कपड़ों के सूट खरीदता था तो वह मेरी मदद करने में पूरी रुचि लेता था और उस सूट के साथ मैच करने वाले शर्ट, टाई और मोजे चुनने में भी मेरी मदद करता था। उसने मुझे बताया कि किस सूट के साथ किस तरह का हैट पहनना चाहिए। उसने मुझे सही टॉप कोट चुनने में भी मदद की। समय समय पर वह मुझे अच्छी तरह से तैयार होने पर सलाह दिया करता था। उसने मुझे एक बुकलेट भी पढ़ने को दी, जिससे मुझे काफी मदद मिली। उसने मुझे सूट पहनने के बारे में एक और महत्वपूर्ण सलाह दी, जिसकी वजह से सालों तक मैंने पैसे बचाए हैं। मेरी आदत थी कि मैं एक ही सूट को तब तक पहनता रहता था जब तक कि वह मैला ना हो जाए और ऐसा न लगने लगे कि मैं इसे पहनकर रात में सो गया था। फिर मैं इस सूट को टेलर के यहाँ भेज देता था ताकि वह इसे साफ कर दे और प्रेस कर दे। जो स्कॉट ने मुझे बताया, अधिक प्रेस करने से कपड़े की जान कम हो जाती है और सूट जल्दी फटता है। किसी को भी एक ही सूट लगातार 2 दिन नहीं पहनना चाहिए। अगर आपके पास केवल 2 ही सूट है तो आप उन्हें एक एक दिन छोड़कर पहने। हर बार उतारने के बाद अपने कोट को हैंगर पर लटका दे। अपने पैंट को सीधे लटकाएं, हैंगर की क्रॉस बार पर नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसकी सिलवटें गायब हो जाएंगी और आपके कपड़ों को कभी प्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक कि आप इन्हें ड्राई क्लीनिंग के लिए ना भेजें। बाद में जब मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हुई तो जो ने मेरे सामने यह साबित किया कि कई सूट खरीदने से दरअसल आपकी बचत होती है। इससे मैं हर सूट को पहनने के बाद कई दिनों तक टांगे रख सकता था। मेरे मित्र जॉर्ज ग्यूटिंग ने मुझे जूते पहनने के बारे में भी इसी नियम पर अमल करने की सलाह दी। अगर आप हर दिन बदल बदल कर जूते पहनते हैं, जॉर्ज ने कहा, तो जूते अच्छे रहेंगे, उनका शेप सही रहेगा और उनका जीवन लंबा होगा। किसी ने कहा है, कपड़ों से आदमी की पहचान नहीं बनती, परंतु 90% आदमी इन कपड़ों से ही ढका रहता है। जब तक आदमी इस लायक नहीं दिखेगा तब तक लोगों को यह विश्वास नहीं होगा कि उसकी बातें महत्वपूर्ण है। और इस बारे में कोई संदेह नहीं है, जब आप अच्छी तरह से तैयार होते हैं तो आपका अपने बारे में मानसिक नजरिया सुधर जाता है। इससे आप में अधिक आत्मविश्वास आ जाता है। तो अपने हुलिये को सुधारने पर जो सबसे प्रैक्टिकल विचार मैंने सुना है वह यह है, अपने आप को किसी विशेषज्ञ के हवाले कर दे, सर्वश्रेष्ठ दिखे। तो आज का हमारा यही चैप्टर खत्म होता है। कल फिर हम एक नए चैप्टर के साथ बात करेंगे। इसका मैं आपको संक्षेप में बता देती हूँ। पूरा जो 6 लेसन थे उसका संक्षेप में, खंड 3 पॉकेट रिमाइंडर्स।
जो पहला लेसन इसका था, विश्वास के काबिल बने। असली टेस्ट यह नहीं है कि क्या सामने वाला इस पर विश्वास करेगा, बल्कि असली टेस्ट यह है कि क्या आपको इस पर विश्वास है। नंबर 2, लेसन 2 का हमारा शॉर्ट में है, संक्षेप में, अपने आप में विश्वास जगाने के लिए और दूसरों का विश्वास हासिल करने के लिए यह एक अनिवार्य नियम है। अपने बिजनेस का ज्ञान रखिए और अपने बिजनेस का ज्ञान बढ़ाते चले जाइए। लेसन 3 का, दूसरों के विश्वास को जीतने और बनाए रखने का एक तेज तरीका विश्व के महान कूटनीतिज्ञ बेंजामिन फ्रैंकलिन के नियम का पालन करना है। मैं कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूंगा और मैं हर आदमी के बारे में जितना भी अच्छा बोल सकता हूँ अच्छा बोलूंगा। अपने प्रतिद्वंदियों की तारीफ करें। लेसन 4, अतिशयोक्ति के बजाय अंडरस्टैंडमेंट या न्यूनोक्ति की आदत डालें। कार्ल कालिंग्स की फिलॉसफी याद रखें, हाँ परंतु मैं तो जानता हूँ। नंबर 5, किसी का तेजी से विश्वास हासिल करने का अचूक तरीका है, अपने गवाह पेश करो और वे उतने ही दूर होते हैं जितना कि टेलीफोन। नंबर 6, सर्वश्रेष्ठ दिखे, अपने आप को विशेषज्ञ के हवाले कर दे। तो ये हमारा था कि दूसरों का विश्वास जीतने के 6 तरीके, और ये 6 तरीके किस तरह से हमें करने हैं वो सारा इन लेसन में बताया गया है। आप एक बार दोबारा भी जाके देख सकते हैं। तो आज का लेसन हमारा यहीं खत्म होता है। कल हम खंड 4 क्या करें जिससे लोग आपके साथ बिजनेस करना चाहें, और लेसन 20 लिंकन से सीखे एक विचार ने दोस्त बनने में मेरी मदद की। तो कल हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त है, तो आप सब लोग जरूर उसे देखें। तो फिर मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल 8:30 बजे।